गाइस बिहार के समस्तीपुर से पटना अब आप मात्र 30 मिनट में पहुंच पाएंगे। आज की इस वीडियो में अपने लोग इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे समस्तीपुर से पटना मात्र 30 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ गाइस समस्तीपुर के टॉप 10 बिग परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर में समस्तीपुर कैसा होगा, समस्तीपुर में कौन कौन से और मेगा परियोजना पर काम चल रहा है, आइए बात करते हैं टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। एक एक करके बात करते हैं इन सभी परियोजनाओं पर। नंबर 1 पर बात करेंगे इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में जो कि 2 घंटे के सफर को मात्र 30 मिनट में कवर करेगा। समस्तीपुर और पटना जिले के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। गंगा नदी पर जो ब्रिज बन रहा था, जिसको कि पीपा ब्रिज बोलते हैं, ये अब लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। लंबे समय से इस वाले ब्रिज का इंतजार किया जा रहा था। दियारा क्षेत्र के हजारों लोगों को जल्दी राहत मिलने वाली है। निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है और यहाँ पर वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं। फिलहाल समस्तीपुर से पटना जिले के बॉर्डर इलाके में जाने में सड़क से 2 घंटा लग जाता है, लेकिन इस पीपा ब्रिज के बन जाने से इन इलाकों तक पहुंचने में मात्र आधा घंटा टाइम लगेगा, ओनली 30 मिनट्स। कुछ समय पहले तक निर्माण स्थल पर सिर्फ लोहे के ड्रम और अन्य सामान दिखाई देते थे, लेकिन अब ब्रिज का जो ढांचा है वो साफ नजर आ रहा है। गंगा नदी में ज्यादातर पीपा ड्रम लगाए जा चुके हैं और उनके ऊपर ब्रिज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है और वे रोज निर्माण कार्य देखने पहुंच रहे हैं। निर्माण में लगे कारीगरों ने बताया कि अब ड्रमों के ऊपर लोहे के चैनल और प्लेट लगाए जा रहे हैं। यही ब्रिज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पूरा हो जाने के बाद वाहनों और लोगों की आवाजाही सुरक्षित तरीके से हो सकेगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस वाले ब्रिज को बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी के अकॉर्डिंग टाटा और जिंदल जैसी कंपनी से लोहा लाया जा रहा है। ब्रिज पर 8 mm मोटी लोहे की प्लेट बिछाई जा रही है ताकि यह लंबे समय तक टिकाऊ रहे। इस वाले परियोजना में केवल स्थानीय मजदूर ही नहीं बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कई अनुभवी कारीगर भी काम कर रहे हैं। भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और प्रयागराज से आए कई सारे एक्सपर्ट्स ब्रिज के निर्माण में जुटे हुए हैं। इनमें कुछ कारीगर ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में बड़े पीपा पुलों का निर्माण कार्य किया था। ब्रिज शुरू होने के बाद समस्तीपुर और पटना के बीच में यात्रा काफी आसान हो जाएगी। अभी दियारा क्षेत्र के लोगों को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। बरसात और बाढ़ के समय लोगों को काफी परेशानी होती है। कई बार छात्रों, मरीजों और किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ब्रिज उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, छात्रों का समय बचेगा और मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने में कम दिक्कत होगी। व्यापार और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीणों का मानना है कि यह सिर्फ एक ब्रिज नहीं है बल्कि इस इलाके के विकास का नया रास्ता है। वर्षों से जिस ब्रिज का सपना लोग देख रहे थे वह अब हकीकत बनते जा रहा है। अगर निर्माण कार्य इसी रफ्तार से चलता रहा तो जल्दी हजारों लोगों का सफर आसान हो जाएगा और समस्तीपुर तथा पटना के बीच में संपर्क बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आगे इसको लेकर के जो अपडेट आएगा उस पर मैं वीडियो लाता रहूंगा। नंबर 2 पर है गाइस बख्तियारपुर ताजपुर गंगा ब्रिज, एक विशाल 600 करोड़ रुपए की ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जिसमें कि 5.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज और 53 किलोमीटर 4 लेन वाली अप्रोच रोड शामिल है, जो कि दक्षिण बिहार पटना होते हुए उत्तरी बिहार समस्तीपुर से जुड़ती है, जिससे कि यात्रा का समय काफी कम हो जाता है और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। वर्तमान में इस वाले ब्रिज का क्या कंडीशन है, कब तक ये ओपन होगा, इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, न्यू वीडियो आ जाएगी। नंबर 2 पर है गाइस श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, सरायगंज में स्थित यह प्रमुख स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक परियोजना प्रोजेक्ट समस्तीपुर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि 3 प्रखंडों को लाभ पहुंचाएगा। करीब 522 करोड़ रुपए की लागत से इस वाले प्रोजेक्ट का शुभारंभ 1 साल पहले किया गया था। अभी वर्तमान में बालन और जमुआरी नदी के गाद को हटाया जा रहा है। मनिका गांव में 42 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 88 से विक्रमपुर नेशनल हाईवे 322 वाया श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज, इसके बगल से एक बाईपास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज के पास से बाईपास को तैयार किया जाएगा, जो कि नेशनल हाईवे 88 से लेकर के विक्रमपुर नेशनल हाईवे 322 यहाँ से गुजरेगा। इससे स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस 96 करोड़ रुपए की लागत से रसोड़ा से लेकर के शिवाजी नगर पथ को भी चौड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा गाइस शिवाजी नगर प्रखंड के शंकर घाट पर एक उच्च स्तरीय RCC ब्रिज का निर्माण कार्य शामिल है। तो समस्तीपुर में आज के टाइम में बड़े लेवल पर बाईपास, एक्सप्रेसवे, रोड, ब्रिज, मेडिकल कॉलेज, कई तरह की चीजों को बनाया जा रहा है। तो समस्तीपुर में बालन और जमुआरी नदी का गाद निकाला जा रहा है। 322 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य सरेरंजन, मोरवा, ताजपुर और दलसिंह सराय इन ब्लॉकों में मानसून के दौरान जो जलभराव का प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, इस पर काम किया जा रहा है। अगला है गाइस आपका रोसेरा शिवाजी नगर सड़क चौड़ीकरण।
पूर्वी समस्तीपुर के लिए वाणिज्यिक परिवहन और कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से रोसेरा से लेकर के शिवाजी नगर बरियाही घाट बहेरी सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। उन्नत करने के लिए करीब करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास पैसा खर्च किया जाएगा। अगला है गाइस आपका शिवाजी नगर ब्लॉक के शंकर घाट पर करहे नदी पर 62 करोड़ रुपए की लागत से एक आरसीसी ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें आवश्यक पहुंच मार्ग शामिल होगा। इसके बाद अगला है गाइस आदर्श सौर ग्राम प्रोजेक्ट। आदर्श सौर ग्राम प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि समस्तीपुर के 20 गाँव को आदर्श सौर ग्राम के रूप में चुना गया है। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और घरों को बिजली प्रदान करने के लिए सौर पैनल और स्मार्ट ऑफ ग्रिड बुनियादी ढांचे को स्थापित किया जाएगा, जिससे कि स्वच्छ ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो ये 20 गाँव की बल्ले बल्ले हो जाएगी, जिनको कि इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी। इसके बाद है गाइस आपका समस्तीपुर गोदाम प्रोजेक्ट। फसल कटाई के बाद भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य समर्थित एक वाणिज्यिक अवसंरचना प्रोजेक्ट, जिसका मेन उद्देश्य कृषि अपशिष्ट को कम करना और स्थानीय किसानों के लिए आपूर्ति श्रृंखला की कार्य प्रणाली में सुधार करना है। इसके बाद है गाइस आपका समस्तीपुर रेलवे उन्नयन। माल ढुलाई में तेजी लाने और लंबी दूरी की यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण समस्तीपुर जंक्शन और आसपास के सहायक रेलवे स्टेशन पर क्षमता में निरंतर वृद्धि की जा रही है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। इसके बाद है गाइस आपका ग्रामीण विद्युतीकरण और माइक्रोग्रिड विस्तार। जिले के व्यापक पंचायतों और 1200 से अधिक गांव के लिए निरंतर टिकाऊ बिजली को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीयकृत मिनी ग्रिड परियोजनाओं जैसे कि हस्क पावर इंस्टॉलेशन और ग्रामीण अवसंरचना ग्रिड, इस तरह की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि समस्तीपुर में संपर्क को बढ़ावा देंगे, कृषि संसाधनों को बढ़ावा देंगे, नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देंगे, आर्थिक विकास को गति देंगे। इस तरह की कई सारी परियोजनाओं पर एक साथ काम किया जा रहा है। इसके अलावा गाइस समस्तीपुर में कई सारे फ्यूचरिस्टिक परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है, उन पर भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। इसके अलावा गाइस समस्तीपुर में अर्थ गंगा प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। पर्यावरण और आर्थिक विकास प्रोजेक्ट के तहत गंगा बेसिन क्षेत्र में कृषि अर्थात बैम्बू आर्ट और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे परियोजना पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा गाइस स्मार्ट गेटेड टाउनशिप PLI-PL सिटी का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। नेशनल हाईवे के किनारे सड़कों पर स्मार्ट सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेजिंग पाइपलाइन, इस तरह के आधुनिक सुविधाओं पर भी काम किया जाएगा, जिससे कि निजी रियल एस्टेट क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा गाइस बिहार के ऐसे कई सारे एक्सप्रेसवे हैं जो कि समस्तीपुर जिले से गुजरेंगे, जिससे कि समस्तीपुर जिले को और भी राज्यों से, बिहार के और भी जिलों से एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। चाहे आप बात कर लीजिए पटना पूर्णिया की, या फिर रक्सौल हल्दिया की, या फिर आमाज दरभंगा की, इन सब से कनेक्टिविटी समस्तीपुर को मिलने वाली है। समस्तीपुर से टोटल कितने एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं और कितने रेलवे प्रोजेक्ट गुजर रहे हैं, रेलवे और एक्सप्रेसवे पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, तो पार्ट 2 के लिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा बिहार के कौन से जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने जिले के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ पर कौन कौन से टॉप 10 मेगा परियोजना पर काम चल रहा है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।